उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन ने समंदर में अपनी परमाणु पनडुब्बी भेजी है, जिसके लिए उन्होंने बाइडेन के यूरोप दौरे का वक्त चुना। क्योंकि बाइडेन के यूरोप दौरे का मतलब है रूस के लिए खतरे की घंटी बजना, और इसी वजह से उसने अपनी परमाणु पनडुब्बी को समंदर में भेज दिया। यूक्रेन ने यह अलर्ट जारी करते हुए दावा किया कि रूस अपने परमाणु हथियारों का बटन दबाने वाला है, जिसके लिए तंबोव में उसके बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं और समंदर में पनडुब्बी भेज दी गई है। रूस का तंबोव शहर मॉस्को से करीब 400 किलोमीटर दूर है और यूक्रेन के खुफिया विभाग ने दावा किया कि रूस के इसी शहर में यूरोप की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है, जबकि रूस का कहना है कि यूक्रेन मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है, क्योंकि परमाणु अटैक का प्लान रूस नहीं यूक्रेन बना रहा है और रूस का नाम लेकर अपनी मनमानी करने की प्लानिंग कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से यूक्रेन के दावों का औपचारिक जवाब आया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि कीव को रेडियो एक्टिव पदार्थों का अड्डा बनाया जा रहा है और यूरोप के अलग अलग देशों से उनकी सप्लाई की जा रही है। हालांकि रूस ने अपने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने एक बार फिर कहा कि रूस नेटो को फंसाने का प्लान बना रहा है और जानबूझकर अपने ही किसी शहर पर हमला करेगा, जिसका ठीकरा पुतिन नेटो पर फोड़ देंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। इधर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। 3 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर और कमान निशान के तौर पर का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, जिससे नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। उद्धव ठाकरे ने यहां तक दावा किया कि उनके पास पार्टी के संगठन का बहुमत है। उधर पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने आईएमएफ से मदद न मिलने पर अपनी सरकार को परमाणु हथियार बेचने की नसीहत दे दी। पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि उसकी हालत पर तरस खाकर आईएमएफ उसे राहत पैकेज जरूर देगा, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने राहत पैकेज देने के बदले शहबाज शरीफ सरकार के सामने कड़ी शर्तें रख दी थी, जिन्हें मानने से पाकिस्तान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद आईएमएफ से उसकी बात नहीं बनी। लेकिन इससे पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि वो भारी भरकम कर्ज, महंगाई और आतंकवाद का एक साथ सामना कर रहा है। यही वजह है कि वहां की सरकार चाहकर भी अपने लोगों की मदद नहीं कर सकती, जिससे पाकिस्तान में कोहराम मचा है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए मारपीट तक कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है और पाकिस्तान के कई दोस्त तो मुश्किल की इस घड़ी में उससे किनारा भी कर चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने कई देशों से राहत के नाम पर भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन इससे भी उसका भला नहीं हुआ। ऐसे में वहां के रक्षा विशेषज्ञ अपनी सरकार को परमाणु बमों का सौदा करने की नसीहत देने लगे हैं। उनके मुताबिक परमाणु हथियारों के बदले पाकिस्तान को मोटी कमाई होगी, जिससे वो अपनी भूख मिटा पाएगा। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट जायद हामिद ने तो परमाणु हथियारों को सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को देने का सुझाव दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 से ज्यादा परमाणु बम है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर दुनिया भर की नजर है और अमेरिका समेत कई देशों को तो इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न चले जाएं। इसी वजह से यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम हाल ही में पाकिस्तान दौरे पर गई थी, जिसने वहां के परमाणु ठिकानों की जांच की थी। इस दौरान इस बात की पड़ताल की गई कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, उसके परमाणु बमों के जखीरे पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूख से परेशान वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी को देखते हुए कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान के परमाणु बमों पर खतरा मंडरा है तो वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा के लिए अमेरिका उन पर अधिकार जमा लेगा, जिससे पाकिस्तान का परमाणु बमों का सौदा करने का प्लान भी कामयाब नहीं हो पाएगा।